और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी भोपाल से खबर, जहां आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर मीसाबंदी तपन भौमिक का बयान सामने आया। 16 साल की उम्र में धारा 151 लगी थी, सीधे जेल भेज दिया गया था। पुलिस के डंडे भी खाए, शिवराज के साथ कई बार लाठीचार्ज भी झेला। आपातकाल ने मुझे नेता बना दिया। इंदिरा गांधी ने सिर्फ संविधान ही नहीं, लोगों की आजादी की भी हत्या कर दी थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला है, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाएंगे। आपातकाल के दौर के सबसे बड़े साक्षी हैं तपन भौमिक जी। तपन जी, जब आपातकाल का जिक्र होता है, चर्चा होती है, वही तारीख है 25 जो सामने है, तो मन मन में क्या भाव आते हैं? मन में एक ही भाव आता है कि केवल ईश्वर की कृपा है कि भोपाल जेल से हम लोग बाहर छूटे 21 मार्च 1977 को। इंदिरा गांधी ने तो परमानेंट बंद कर दिया था, क्योंकि आपातकाल को अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपातकाल 25 जून 1975 की रात के 12 बजे आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल के अंतर्गत उन्होंने 5 संगठनों को प्रतिबंधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, आनंद मार्ग, जमायती इस्लामी और जमायती उल उलेमा। जमायती इस्लामी और उल उलेमा को तो इसलिए बंद कर दिया खाली कि कहीं ऐसा संदेश नहीं जाए, तुष्टीकरण। किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के आड़ में भारतीय जनसंघ के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता जेल के आनी दीवारों में थे, और एक कानून बना, कानून मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट MISA। इसके अंतर्गत जो बंद हुआ वो छूटेगा नहीं। कब छूटेगा मालूम नहीं। अरे वारे कानून, वारे संविधान। तो उसमें ऐसा था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, तीनों नहीं। गया जो भोपाल जेल में, सो गया ही गया। तो बाहर कब आओगे भाई, नहीं मालूम। 1 साल ना, 2 साल, 25 साल, जब तक इंदिरा गांधी चाहेगी, अर्थात भारत सरकार, तब तक वो छूटेगा नहीं। व्यक्तिगत अधिकार जो थे वो सारे खत्म। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को भी पकड़ेंगे, अगर आपको किसी अपराध में, मेरे को आपको पकड़ लिया गया, 24 घंटे में आपको जज के सामने पेश करना है। वो चाहे जेल भेज दे, चाहे पुलिस रिमांड में भेजे, लेकिन यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार खत्म, हैबियस कॉर्पस का अधिकार खत्म, मौलिक अधिकार खत्म, न कोर्ट न कचहरी। और विशेषकर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारों को तो इतने लठ पड़े भाई साहब, जिसने भी भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी लिखा, ऐसे 3,500 पत्र पत्रिकाओं को बंद कर दिया गया। सारे जो क्रांतिकारी पत्रकार थे आपके जैसे, वो जेल के हानि दीवार में, 37 लोग भोपाल जेल में थे, वो पत्रकार थे। 1976 में मेरे को टाइफाइड हुआ, मैं 62 दिन हॉस्पिटल में रहा, हामिदिया हॉस्पिटल में। हशमत वारसी भी भर्ती रहे। भाई साहब, दवाई के अभाव में वो आदमी मर गया। इस हत्या का जवाबदार कौन है? उन्होंने संविधान की हत्या की, अकेला संविधान की हत्या नहीं की, उन्होंने 48 लोगों की हत्या कर दी भाई साहब। ऊपर पंखे पे लटका करके लठी लट पड़ते थे और कहते थे, बताओ तुम्हारे प्रचारक जी कहाँ हैं, बताओ तुमको पर्चे किसने दिए। शिवराज सिंह चौहान को हर 1 फीट नाप नाप के हबीबगंज थाने में लठ पड़े भाई साहब। नाप के मारते पुलिस वाले, कितने बदमाश थे, क्योंकि सब वो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के करिंदे थे। तपन जी, खुद आपके साथ किस तरह, आप कह रहे हैं आप भी क्या इस यातना में, क्या आपको भी डंडे पड़े हैं उस दौर में? नहीं, क्या है भाई साहब, हमने किया था आंदोलन। मुझे गर्व है पूरे भारत में एकमात्र भोपाल के महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल से, एक स्कूल के से 9 लोग थे हम, बच्चे ही बच्चे, छोटे छोटे थे हम। तो हम संघ के स्वयंसेवक थे। इंदिरा गांधी की ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारी मूछें भी नहीं निकली, पर हम ईंट बजाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इनसे प्रेरणा लेके चले। जब हमने आंदोलन किया, पहली बार सिटी गए हम, BHL में महात्मा गांधी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे, सिटी जाके माला वाला पहन ली हमने खुद अपने हाथ से, गए माला, बहुत बड़े नेता हैं हम। और जैसे ही हमने नारा लगाया, जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भटाभट लट पड़े भाई साहब।
और इमामबाड़ा चौकी आज भी है। जब सेफिया कॉलेज उतरेंगे ना अपन, तो वहाँ पे एक चौकी है, कोतवाली थाने का चौकी है वो, उसका नाम है इमामबाड़ा चौकी। वहाँ पे पकड़ के ले गए, लठवट दिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमारे साथ अच्छा कर रहे थे, वो 151 में बंद करके हमको छोड़ रहे थे। हमने कहा छोटे मोटे नेता नहीं, 151 में बंद नहीं होंगे, मीसा लगाओ। 3 दिन थाने में रखने के बाद हमारे ऊपर मीसा लगा और हम आंदोलन करके जेल गए। उस समय कितनी उम्र थी आप? उस समय मेरी 16.5 साल की उम्र थी। उस समय सबसे छोटा मैं, शिवराज जी, संतोष शर्मा, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में 16 लोग थे अंडर एज, और आज हम लोग 64, 65, 66 के हो गए। तो उस समय जो बड़े उम्र के लोग थे वो कहाँ गए? लेकिन कल्पना कीजिए, जब अचानक किसी 16 साल के व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए, जिसे ये पता ही नहीं है कि मैं जेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अपराध कुछ नहीं था। ये कुछ नहीं पता था कि मैंने कोई अपराध किया है, बस ये पता था कि जेल जाना। और ये सब वो लोग हैं जो लगातार 18 महीने जेल में रहे। इसीलिए आपातकाल की बात होती 25 तारीख को, और आज वही 25 तारीख है जिस पर ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बड़ी बहस चल रही, एक तरफ संविधान बचाओ, एक तरफ संविधान की हत्या, और जनता किसको कितना समझ पाएगी। पर समझा जभी तो आपातकाल के दौर में इंदिरा को जाना पड़ा, और समझा जभी तो बाद में सरकारें बदलती रही। ये लोकतंत्र है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।